एक डिस्क्रीट टाइम सिस्टम कंसिडर करते हैं। यहाँ पे RT इनपुट है, ET इज एरर, E स्टार T इज डिस्क्रीट टाइम एरर, सैम्पल्ड एरर, और 1 माइनस e टू द पावर माइनस TS अपॉन S जीरो ऑर्डर होल्ड, GP इज द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ प्लांट, और HS है फीडबैक गेन। इस सिचुएशन में अगर अपने पास RT इनपुट, अगर इनपुट स्टेप इनपुट हो, ठीक है, तो चूंकि अपन ने यहाँ पे डिस्क्रीट टाइम लिया है तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, इसकी डिस्क्रीट टाइम इनपुट भी कैसा लेंगे, सैम्पल स्टेप इनपुट। तो उस केस में अगर सैम्पल अगर कंटिन्यूस डोमेन होता है तो उसको अपन लाप्लास डोमेन S डोमेन में कन्वर्ट कर दे, लेकिन यहाँ पे सैम्पल्ड इनपुट है तो इसको अपन Z डोमेन में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे इनपुट के लिए अपन RS की बजाय RZ लिखेंगे, क्योंकि अपन को पता है कि R स्टार T इज इक्वल टू RZ। तो यहाँ पे अगर हम Z ट्रांसफॉर्म लेते हैं यूनिट स्टेप का, तो Z ट्रांसफॉर्म ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन इज 1 अपॉन 1 माइनस Z इनवर्स, और ऐसा सिस्टम अपने पास कहलाता है टाइप 0 सिस्टम, जिसका इनपुट डिस्क्रीट टाइम सिस्टम, जिसके अंदर इनपुट अपने पास अगर यूनिट स्टेप हो तो ऐसा सिस्टम टाइप 0 सिस्टम कहलाता है। तो इस केस में अपन टाइप 0 सिस्टम के लिए स्टेडी स्टेट एरर या फिर पोजीशन एरर कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे। जैसा कि अपन ने पिछले वीडियो में देखा है, स्टेडी स्टेट एरर के लिए अपन लिखते हैं ई स्टेडी स्टेट लिमिट z टेंड्स टू 1 माइनस z इनवर्स इनटू RZ अपॉन 1 प्लस GHZ। तो अगर हम टाइप 0 सिस्टम के लिए स्टेडी स्टेट एरर निकालेंगे, ESS निकालेंगे, तो लिमिट z टेंड्स टू 1 माइनस z इनवर्स RZ। इस केस में अपने पास RZ की वैल्यू कितनी है, 1 अपॉन 1 माइनस z इनवर्स, ये है RZ की वैल्यू, इंटू 1 अपॉन 1 प्लस GHZ। तो यहाँ से 1 माइनस z इनवर्स आपस में कैंसिल होके स्टेडी स्टेट एरर की वैल्यू आ जाएगी लिमिट z टेंड्स टू 1 अपॉन 1 प्लस GHZ। तो इसी चीज को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन 1 प्लस लिमिट z टेंड्स टू 1 GHZ। ठीक है, तो स्टेडी स्टेट एरर की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, 1 अपॉन 1 प्लस KP, क्योंकि हमने KP अज्यूम कर लिया है लिमिट z टेंड्स टू 1 GHZ। तो ये लूप गेन GHZ और लिमिट z टेंड्स टू 1, ये बेसिकली अपना पोजीशन एरर कांस्टेंट कहलाता है, और स्टेडी स्टेट एरर की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 1 अपॉन 1 प्लस KP। इसी तरह से अपन टाइप 1 सिस्टम के लिए देखते हैं। टाइप 0 सिस्टम के लिए हमने जो निकाला है वो है पोजीशन एरर कांस्टेंट KP, और टाइप 1 सिस्टम के लिए क्या हो जाएगा, वही वेलोसिटी एरर कांस्टेंट KV हो जाएगा। तो उस सिचुएशन में चेंज क्या होगा कि अपना जो इनपुट अपन ने अप्लाई किया यहाँ पे यूनिट स्टेप, उस यूनिट स्टेप इनपुट की जगह यूनिट रैंप इनपुट आ जाएगा। तो सेम सिचुएशन लेते हैं अपन, सेम सिस्टम है, बस इनपुट RT में जहाँ पे हमने यूनिट स्टेप लिया था उसकी जगह अपन क्या कर देंगे, सेकंड केस लेते हैं, टाइप 1 सिस्टम। इनपुट RT इज इक्वल टू यूनिट रैंप, और यूनिट रैंप अगर हम यहाँ से डिस्क्रीट सिस्टम की बात करें तो डिस्क्रीट सिस्टम के लिए Z डोमेन में आने के लिए हमको RT का
z ट्रांसफॉर्म लेंगे और रैम्प फंक्शन का z ट्रांसफॉर्म अपने पास आता है tz अपॉन z माइनस वन होल स्क्वायर, जहाँ पे t इज कॉल्ड सैम्पलिंग पीरियड। ठीक है, तो tz अपॉन z माइनस वन का स्क्वायर, इसी tz अपॉन z माइनस वन के स्क्वायर को अपन लिख सकते हैं t z इनवर्स अपॉन वन माइनस z इनवर्स का होल स्क्वायर। इसके बाद अपन स्टेडी स्टेट एरर के लिए लिमिट z टेंड्स टू वन माइनस z इनवर्स rz अपॉन वन प्लस GHZ को यूज करेंगे, जहाँ पे लिमिट z टेंड्स टू वन माइनस z इनवर्स rz की जगह यहाँ पे tz इनवर्स अपॉन वन माइनस z इनवर्स का स्क्वायर यूज करेंगे। ठीक है, तो t z इनवर्स अपॉन वन माइनस z इनवर्स का स्क्वायर इंटू वन अपॉन वन प्लस GHZ। तो z ट्रांसफॉर्म ऑफ RT होता है tz अपॉन z वन का स्क्वायर, जिसको अपन ने यहाँ से डिनोमिनेटर से z स्क्वायर कॉमन लेके न्यूमरेटर वाले z से कैंसिल करके उसको z इनवर्स लिखा, उसको इस फॉर्म में लिख दिया tz इनवर्स अपॉन वन माइनस z इनवर्स का स्क्वायर, और वो rz अपन ने इसकी जगह पुट किया ताकि ये स्टेडी स्टेट एरर के फॉर्मूले में जो वन माइनस z इनवर्स है वो सीधे सीधे इससे क्या हो सके, कैंसिल आउट हो सके। उसके बाद कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व करना है अपन को। क्या बचा पीछे, लिमिट z टेंड्स टू वन t z इनवर्स अपॉन, यहाँ पे वन माइनस z इनवर्स है, जिसको अपन अगर सॉल्व करें इस z इनवर्स को वन अपॉन z लिख के एलसीएम लेके z माइनस वन अपॉन z आ जाएगा, तो z माइनस वन अपॉन z, या फिर अपॉन z को मैं मल्टीप्लीकेशन में z इनवर्स लिख सकता हूँ और साथ में वन अपॉन वन प्लस GHZ। तो यहाँ से z इनवर्स से z इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, लिमिट z टेंड्स टू वन t अपॉन z माइनस वन इंटू वन अपॉन वन प्लस GHZ। अब यहाँ से अगर देखें अपन तो लिमिट z टेंड्स टू वन t अपॉन ये z माइनस वन मल्टीप्लाइड बाय वन प्लस GHZ, तो z इंटू वन प्लस GHZ माइनस, या फिर इसको अपन z माइनस वन को मल्टीप्लाई करते हैं अपन, z माइनस वन मल्टीप्लाइड बाय वन, z माइनस वन मल्टीप्लाइड बाय GHZ, तो z माइनस वन प्लस z माइनस वन इंटू GHZ। यहाँ से अगर लिमिट को अगर अपन अंदर न्यूमरेटर में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो फर्स्ट वाला जो केस है लिमिट z टेंड्स टू वन z माइनस वन प्लस लिमिट z टेंड्स टू वन z माइनस वन इंटू GHZ, तो ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से जीरो हो जाएगा। तो अपने पास स्टेडी स्टेट एरर की वैल्यू जो आएगी वो स्टेडी स्टेट एरर की वैल्यू आएगी t अपॉन लिमिट z टेंड्स टू वन z माइनस वन इंटू GHZ, क्योंकि ये फर्स्ट टर्म जो है ये जीरो हो चुकी है, केवल सेकेंड टर्म देखने को मिलेगी। तो इस केस में अपने पास अगर हम सैम्पलिंग पीरियड 1 सेकेंड रखते हैं तो उस केस में स्टेडी स्टेट एरर की वैल्यू आएगी वन अपॉन लिमिट z टेंड्स टू वन z माइनस वन GHZ, और यहाँ से अपन लिख सकते हैं वन अपॉन kV, जहाँ पे kV किसकी kV की वैल्यू क्या है, kV की वैल्यू है लिमिट z टेंड्स टू वन z माइनस वन GHZ।
जी एच जेड, ठीक है। तो के बी बेसिकली क्या हो जाएगा, वेलोसिटी एरर कांस्टेंट। उसके बाद में आते हैं अपन टाइप 2 सिस्टम। टाइप 2 सिस्टम के अंदर इनपुट चेंज हो जाएगा। टाइप 2 सिस्टम, इसके अंदर जो इनपुट है वो बेसिकली सेकेंड ऑर्डर पॉलिनोमियल होगा, क्योंकि अपन ने रैम्प फंक्शन, रैम्प इनपुट जब देखा था, रैम्प इनपुट को अगर लिखना चाहे तो हम क्या लिख सकते हैं, टी यू टी लिख सकते हैं, या फिर ओनली टी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो पॉलिनोमियल का ऑर्डर कितना है, 1। तो नेक्स्ट जो अपन ने केस लिया है टाइप 2 सिस्टम, तो इसके अंदर अपने पास जो इनपुट होगा वो सेकेंड ऑर्डर पॉलिनोमियल का होगा, ठीक है। तो अगर डिस्क्रीट टाइम की बात करें, अगर हम कंटिन्यूस की बात करें, तो कंटिन्यूस के केस में यहाँ पे इनपुट की बात करें तो टी स्क्वायर देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे डिस्क्रीट है तो टी की जगह अपन के टी पुट कर देंगे तो के टी स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन अपन को इनपुट देखना है जेड डोमेन में, तो इसका जेड ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आर जेड निकालने के लिए जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ के टी स्क्वायर देखेंगे। तो जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ के टी स्क्वायर होता है हमारे पास टी स्क्वायर जेड अपॉन जेड इंटू जेड प्लस वन अपॉन 2 इंटू जेड माइनस वन क्यूब। तो इसकी हेल्प से बड़ी आसानी से अपन स्टेडी स्टेट एरर निकाल लेंगे। स्टेडी स्टेट एरर का फॉर्मूला जो अपन ने इससे जस्ट पिछले वीडियो में जो डिराइव किया था वो भी यूज करना है सभी टाइप्स के लिए, चाहे वो टाइप 0 हो, चाहे टाइप 1 हो, या फिर टाइप 2 हो। तो z लिमिट z टेंड्स टू 1 माइनस z इनवर्स आर जेड अपॉन 1 प्लस जी एच जेड। आर जेड की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे अपन, आर जेड की वैल्यू है इस केस में टी स्क्वायर जेड इंटू जेड प्लस वन अपॉन 2 जेड माइनस वन इंटू जेड माइनस वन का क्यूब इंटू 1 अपॉन 1 प्लस जी एच जेड। तो यहाँ से अपन ये जो टर्म है अपने पास 1 माइनस जेड इनवर्स, इसको हम कैंसिल आउट करेंगे यहाँ से। तो z लिमिट z टेंड्स टू 1 माइनस z इनवर्स टी स्क्वायर z प्लस वन अपॉन 2 इंटू, यहाँ से अगर अपन z माइनस वन को अलग कर दें और z माइनस वन का स्क्वायर अलग लिखें, और फिर यहाँ से z कॉमन ले लें, ठीक है। तो अगर z कॉमन लेते हैं तो अपने पास z माइनस वन के अंदर बचेगा 1 माइनस z इनवर्स, और ये टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी। ये z जो अपन ने कॉमन लिया था ये इस z से कैंसिल हो जाएगा। तो जो पीछे बचेगा लिमिट z टेंड्स टू 1 टी स्क्वायर z प्लस वन अपॉन 2 इंटू जेड माइनस वन का होल स्क्वायर अपॉन इंटू 1 अपॉन 1 प्लस जी एच जेड। अब अपन लिमिट की वैल्यू पुट करते हुए चलते हैं जहां जहां पे अपन पुट कर सकते हैं। उससे पहले अपन क्या करते हैं, ये z माइनस वन का स्क्वायर जो है वो 1 प्लस जी एच जेड के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो टी स्क्वायर यहाँ पे z पुट कर देते हैं लिमिट, तो 1 प्लस 1 हो गया, ठीक है। न्यूमरेटर की लिमिट हमने सॉल्व कर दी, अब लिमिट जो आ गया है वो डिनोमिनेटर में आ गया। तो लिमिट z टेंड्स टू 1, यहाँ पे 2 बाहर ले लेते हैं, 1 अपॉन 2 बाहर ले लिया, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया। तो z माइनस वन मल्टीप्लाइड बाय 1, z माइनस वन स्क्वायर भी है साथ में, फिर प्लस z माइनस वन का स्क्वायर मल्टीप्लाई जी एच जेड, ठीक है। तो यहाँ से अपन को स्टेडी स्टेट एरर की वैल्यू इफ t इज इक्वल टू 1, अगर सैम्पलिंग पीरियड 1 है t, तो t की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करने पे ऊपर रहता है 1, नीचे आता है लिमिट z टेंड्स टू 1
z माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस z माइनस वन का होल स्क्वायर जी एच जेड। ठीक है, जी एच जेड। यहाँ से अपन इन दोनों टर्म्स में से इस फर्स्ट टर्म में अगर लिमिट की वैल्यू पुट करते तो ये पूरी टर्म क्या हो रही है, जीरो हो रही है। तो लिमिट अपने पास सेकंड टर्म में जाएगी, लिमिट z टेंड्स टू वन z माइनस वन स्क्वायर जी एच जेड। और यहाँ से हम बोल सकते हैं कि स्टेडी स्टेट एरर की वैल्यू क्या आ गई है, वन अपॉन के ए, where ka is acceleration error constant। जहाँ पे ka की वैल्यू है लिमिट z टेंड्स टू वन z माइनस वन स्क्वायर जी एच जेड। तो तीनों कांस्टेंट हमने देख लिए, पोजीशन एरर कांस्टेंट, वेलोसिटी एरर कांस्टेंट और एक्सीलरेशन एरर कांस्टेंट। नेक्स्ट अपन इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चन है calculate steady state error for unit step, unit ramp and unit parabolic input for a system shown। तो सिस्टम गिवन है अपने पास जिसके अंदर जीरो ऑर्डर फॉल्ट है, यहाँ पे कांस्टेंट गेन दिया हुआ है, यहाँ पे जो कि कंट्रोलर गेन कह सकते हैं, और यहाँ पे अपने पास प्लांट ट्रांसफर दिया हुआ है और फीडबैक अपना यूनिटी फीडबैक है। ये हो गया अपना इनपुट आर जेड। ठीक है, और इस आउटपुट को हम लिख देते हैं यहाँ पे आउटपुट। इनपुट आर एस एंड आउटपुट सी एस। तो सबसे पहली चीज जो करनी है वो है आपको ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन निकालना, मतलब जीएस की वैल्यू निकालनी है। तो जीएस निकालने के लिए जो फॉरवर्ड पाथ है अपना, फॉरवर्ड पाथ के अंदर जितने भी ब्लॉक्स अपने पास है उन सभी का ट्रांसफर फंक्शन आपस में मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर जीएस निकालता हूँ तो जीरो ऑर्डर होल्ड मल्टीप्लाइड बाय 1000 मल्टीप्लाइड बाय ये जो पूरा ब्लॉक यहाँ पे दिख रहा है इसका ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन निकालना पड़ेगा। ये इतने पोर्शन का ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करेंगे तो अपने पास देखने को मिलेगा जैसे 1/10s और इसके फीडबैक में है अपने पास 500, तो इसको अपन लिखेंगे 1 प्लस GSHS। ठीक है, और इसको अपन मल्टीप्लाई कर देंगे 1/s से, और ये पूरा मल्टीप्लाई होगा उससे। कहने का मतलब ये है कि ये पूरी टर्म जो है, ये पूरी कैलकुलेशन जो ये वाला पूरा पूरा ब्लॉक जो है वो उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 1/s। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे अपन तो यहाँ पे अपन को मिलेगा 1 माइनस e टू द पावर माइनस ts अपॉन s 1000 अपॉन 10 अपॉन s इंटू s प्लस 500 अपॉन 10। ठीक है, तो यहाँ से अगर अपन gz निकालते हैं तो gs तो हम कैलकुलेट कर चुके हैं, और अगर gz निकालते हैं तो हमको z ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, z ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा 1000 अपॉन 10 1 माइनस e टू द पावर माइनस ts अपॉन s इंटू 1000 अपॉन 10 अपॉन s इंटू s प्लस 500 अपॉन 10। तो इस पूरे एक्सप्रेशन का अपन को z ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए पहले अपन इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं, इसकी वैल्यू कितनी है। तो gz इज इक्वल टू
z ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 माइनस e टू द पावर माइनस ds अपॉन s। तो यहाँ पे अपन क्लियरली देख सकते हैं कि जो अपना z होता है और उसको अगर अपन s डोमेन के साथ मैपिंग करते हैं तो एक रिलेशन यूज करते हैं अपन z इज इक्वल टू e टू द पावर st। तो यहाँ से अगर अपन 1 माइनस e टू द पावर st की जगह इसको अपन अगर 1 माइनस e टू द पावर माइनस 1 लिखें तो ये इतना पोर्शन तो ऑलरेडी z डोमेन में आ चुका है, तो इसको अपन z ट्रांसफॉर्म से बाहर ले सकते हैं। तो z ट्रांसफॉर्म से बाहर आके 1 माइनस z इनवर्स हो जाएगा। z ट्रांसफॉर्म ऑफ फिर हम लिखेंगे 1000 अपॉन 10 अपॉन s स्क्वायर s प्लस 500 अपॉन 10। अब यहाँ से इस एक्सप्रेशन का z ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए एक ही ऑप्शन बचता है, वो है पार्शियल फ्रैक्शन। तो जो एक्सप्रेशन अपने पास मिला है उसको अपन क्या लिख सकते हैं, 100 अपॉन एस स्क्वायर एस प्लस 50, इसका अपन को पार्शियल फ्रैक्शन करना है। तो a अपॉन एस प्लस बी अपॉन एस स्क्वायर प्लस सी अपॉन एस प्लस 50। तो यहाँ से अपन a, b और c की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो a, b और c की जो वैल्यू आएगी वो है, a की वैल्यू आ रही है यहाँ से 2, b की वैल्यू आ रही है -2 अपॉन 50 या 1 अपॉन 25 माइनस का, और c की वैल्यू आ रही है 2 अपॉन 50। तो ये सारी वैल्यूज हम इस एक्सप्रेशन में पुट कर देते हैं। तो gz इज इक्वल टू 1 माइनस z इनवर्स z ट्रांसफॉर्म ऑफ 2 अपॉन एस स्क्वायर। एक ही इस एक्सप्रेशन को लिखना है अपन को z ट्रांसफॉर्म के अंदर, और इस एक्सप्रेशन को अपन ने पार्शियल फ्रैक्शन किया, a b c की वैल्यू निकाली, 2 अपॉन एस स्क्वायर माइनस 2 अपॉन 50, सॉरी यस माइनस 2 अपॉन 50s। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, यहाँ पे a की वैल्यू है यहाँ पे a की वैल्यू है -2 अपॉन 50 एंड b की वैल्यू है 2। मतलब b की वैल्यू कितनी है 2। तो a, b और c की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, -2 अपॉन 50s प्लस 2 अपॉन 50 इंटू एस प्लस 50। तो अब इसका z ट्रांसफॉर्म निकालना अपने लिए हो गया थोड़ा सा इजी हो गया। तो हमको ऑलरेडी पता है 1 अपॉन एस स्क्वायर, 1 अपॉन एस स्क्वायर, 1 अपॉन एस और 1 अपॉन एस प्लस ए, इन तीनों के अपन z ट्रांसफॉर्म लिख सकते हैं यहाँ से। तो gz इज इक्वल टू 1 माइनस z इनवर्स z ट्रांसफॉर्म ऑफ, टू कांस्टेंट है, 1 अपॉन एस स्क्वायर का z ट्रांसफॉर्म होता है z अपॉन tz अपॉन z माइनस 1 का स्क्वायर, और 2 एज अ कांस्टेंट, -2 अपॉन 50 एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा, और यहाँ से 1 अपॉन s का z ट्रांसफॉर्म हो जाएगा z अपॉन z माइनस 1, या फिर 1 अपॉन 1 माइनस z इनवर्स, प्लस यहाँ से अपन 2 अपॉन 50 कांस्टेंट बाहर, 1 अपॉन s प्लस 50 का अपन z ट्रांसफॉर्म लिख सकते हैं z अपॉन z माइनस e टू द पावर माइनस 50t। ये हो जाएगी अपने पास z gz की वैल्यू। और चूंकि यहाँ पे फीडबैक गेन जिसको अपन hz लिख सकते हैं यूनिटी है, तो इसीलिए अपन स्टेडी स्टेट एरर फॉर स्टेप इनपुट उसके लिए होता है 1 अपॉन 1 प्लस kp, जहाँ पे kp की वैल्यू होती है लिमिट z टेंड्स टू 1 GHS। तो यहाँ पे GHZ, तो GHZ के लिए यहाँ पे GZ की वैल्यू तो हमको ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, और HZ यहाँ पे यूनिटी है, तो GHZ भी इसी के बराबर होगा, तो इसी को हम लिख सकते हैं GHZ। तो ये पूरा एक्सप्रेशन हमको यहाँ पे KP की वैल्यू निकालने के लिए करना पड़ेगा, और ESS फॉर स्टेप इनपुट क्या हो जाएगा
1/1 प्लस के पी। फिर अगर हमको स्टेडी स्टेट एरर और रैंप इनपुट निकालना है तो उसके लिए अपन ने जो डेरिवेशन किया था 1/kv, और जहाँ पे kv की वैल्यू आई थी लिमिट z टेंड्स टू 1 माइनस z इनवर्स 1 माइनस z इनवर्स GHZ, और steady state error for parabolic input 1/K, जहाँ पे लिमिट K की वैल्यू होती है लिमिट Z टेंड्स टू 1 माइनस Z इनवर्स का स्क्वायर GHZ। तो यहाँ से GHZ की वैल्यू हम ऑलरेडी Z ट्रांसफर, तो KP की वैल्यू के लिए अपन GHZ, ये पूरा एक्सप्रेशन जो है उसकी वैल्यू निकालेंगे। इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ से लिमिट z टेंड्स टू 1, ये 1 माइनस जेड इनवर्स को अगर अपन अंदर मल्टीप्लाई करें या फिर इसको सॉल्व करें तो z माइनस 1/z होता है, और इसको हर टर्म में मल्टीप्लाई करें तो 2tz अपॉन z माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2/50 z माइनस 1/z इंटू 2/50 इंटू z/z माइनस 1 प्लस z माइनस 1/z इंटू 2/50 z/z माइनस e टू द पावर माइनस 50t। तो यहाँ से अपन ने z माइनस 1/z, ये एक्सप्रेशन क्या है, z माइनस z 1/z, इसको हर एक टर्म में मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ से देख रहे हैं अपन ये कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है, और ये टर्म यहाँ पे कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है। तो जब अपन लिमिट पुट करेंगे यहाँ पे 1, तो z माइनस 1 1 माइनस 1 1 माइनस 1, तो ये पूरा एक्सप्रेशन तो क्या हो रहा है, यहाँ पे 0 हो रहा है। लेकिन और ये एक्सप्रेशन यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 2 इंटू 1/1, 2 इंटू 1/, ये z है तो 1 इंटू 50, ये तो कैंसिल हो चुका है, और लास्ट टर्म 0 है। और फर्स्ट टर्म की बात करें तो यहाँ से अपने पास आएगा 2 इंटू t इंटू 1/1 इंटू 1 माइनस 1। तो यहाँ पे देखा जा रहा है 0 आ रहा है डिनोमिनेटर में, तो ये पूरा एक्सप्रेशन तो इनफाइनाइट हो गया, और प्लस 2/50 प्लस 0 विच इज ऑल्सो इनफाइनाइट। तो KP की वैल्यू यहाँ पे अपन को मिल रही है इनफाइनाइट। तो अगर स्टेडी स्टेट एरर फॉर स्टेप इनपुट की बात करें, स्टेडी स्टेट एरर फॉर स्टेप इनपुट, ठीक है, तो 1/1 प्लस इनफाइनाइट कितना आ जाएगा, 0। इसी तरह से अपन वेलोसिटी एरर कांस्टेंट और एक्सेलरेशन एरर कांस्टेंट की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वेलोसिटी एरर कांस्टेंट के अंदर ये पूरा एक्सप्रेशन है, ये पूरा एक्सप्रेशन जो ये किसकी वैल्यू है, जो अपन ने यहाँ पे लिखा है, ये पूरा ये है GHZ। जब KV की वैल्यू निकालेंगे तो यही GHZ जो है वो 1 माइनस Z इनवर्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, इस पूरे एक्सप्रेशन को यहाँ पे 1 माइनस Z इनवर्स से मल्टीप्लाई करना है। एक्सेलरेशन एरर कांस्टेंट के लिए 1 माइनस Z इनवर्स के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है GHZ को, और लिमिट सॉल्व करनी है फॉर Z टेंड्स टू